मैं चाहूंगी कि अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आप हमें समझाएं कि अब हम समाज में रहते हुए, क्योंकि हम तो आपकी तरह आश्रम में नहीं रह सकते हैं या घर बार छोड़ के नहीं निकल सकते हैं, तो मध्य में रह के कैसे हम इस मैट्रिक्स से बचें और कैसे खुद को एक वननेस की लेवल पे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हुए इस सेपरेशन को मिटाएं। समाज में रहते हुए भी वननेस को पाया जा सकता है। अब आप बोलें कि मैं समाज में नहीं रहता हूं, ऐसा तो है नहीं। मैं हिमालय में रह रहा हूं तो किसी न किसी गांव में तो रह रहा हूं, किसी आश्रम में नहीं रहता हूं। आश्रमों में रहा हूं, अब तो छोटी सी व्यवस्था में रह रहा हूं, तो रह तो समाज में ही रहा हूं। समाज से बाहर नहीं जाया जा सकता। अब यह है कि जटिल समाज से सरल समाज में आया, इतना ही हुआ है कि वहां एक जटिल समाज था पहाड़ों में, बहुत छोटे से गांव में, कम आबादी के बीच में हूं, तो यहाँ पर थोड़ा समाज की जटिलता थोड़ी कम हो गई। लेकिन जटिल समाज के बीच में रहकर भी जो है वननेस को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मध्य मार्ग के द्वारा, मध्यम निकाय। अब देखिए कि धन जो है, धन एक माया है, लेकिन धन एक जरूरत है। दोनों बातें सही हैं, धन माया भी है और जरूरत भी है। तो इसके बीच का एक मार्ग हमको ढूंढना पड़ेगा कि क्योंकि अब मैं जाऊं कि भाई किराने शॉप में कि मुझे जो है ये दे दो, अनाज दे दो, और धन तो माया है इसलिए मैं दूंगा नहीं, तो वह तो देगा नहीं। तो धन तो अर्जित करना पड़ेगा, तो धन अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन अब मध्यम निकाय क्या होगा कि धन मैं उतना अर्जित करूं कि जितनी मेरी आवश्यकता हो, इतना धन अर्जित न करूं। धन क्या है? एक जो है तरल रूप में वो सारी सुविधाएं हैं। धन भोजन भी है, धन आवास भी है, धन चिकित्सा भी है, धन कपड़े भी हैं, धन परिवहन भी है, धन सब कुछ है। वो बहुत लिक्विड फॉर्म में है। तो अब जो है धन कमाया जाए, लेकिन अब कुछ व्यक्तियों ने इतना धन कमा लिया है कि यदि उसे खर्च करना चाहें, कमाना रोक दें, उसे खर्च करना चाहें, उन्हें कम से कम जो है 10,000 साल लगेंगे या 5,000 साल लगेंगे, तब भी वो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो अब इसे समझदारी कहा जाएगा कि गैर समझदारी कहा जाएगा? यह जो गैर समझदारी हुई। क्यों? क्योंकि धन कमाने के लिए वो अपने जो भी हमारे पास उपकरण हैं, अब जो जो भी जोड़ है, कि यह शरीर है, यह मन है, ये सब उसमें एंगेज है। अब ये शरीर और मन मैट्रिक्स है, लेकिन इन्हीं उपकरणों का उपयोग करके मैट्रिक्स से बाहर निकलना है। अब शरीर और मन को मैंने धन कमाने में लगा दिया, और धन इतना कमाया जा रहा है, इतना कमाया जा रहा है कि वो जो है जरूरत से बहुत ज्यादा हो गया। मतलब 100 जन्म या 50 जन्म में भी मैं उसे खर्च नहीं कर सकता। और वास्तविकता यह है कि यह शरीर छूटेगा और वो जो आवागमन का चक्कर फंसा हुआ है, यदि किसी डायमेंशन में फंस के फिर वापस यहीं आना होगा, तो वापस यहाँ जब आएंगे तो वह धन तो मिलेगा नहीं, और उस धन को गंवा दिया। जबकि भाई ये उपकरण था, तो ये उपकरण कब तक सर्वाइव करेगा? ये कॉमन सेंस की बात है। इतना दिखता ही है कि एवरेज एज जो है 70 ईयर्स है। समय का जो मैट्रिक्स चल रहा है, इस मैट्रिक्स के हिसाब से हम देखें कि भाई मेरी इतनी उम्र निकल गई, इस मैट्रिक्स के हिसाब से, समय के मैट्रिक्स के हिसाब से, और इतनी उम्र बची। तो मेरी का मतलब ये जो मैं शरीर जिसको मान रहा हूं, मैं मन मान रहा हूं, और जो समय मान रहा हूं, ये मान्यता ही तो है ना। मैट्रिक्स का मतलब मान्यता, तरह तरह की मान्यता। तो इन मान्यताओं को हम सत्य माने बैठे। तो अब जो है इस मैट्रिक्स के आधार पर इतना समय बचा है, तो कितने धन की मुझे जरूरत है। तो यदि अब कोई व्यक्ति धन कमाते ही जा रहा है, कमाते ही जा रहा है, तो ये देखिए एक नया मैट्रिक्स पैदा हुआ। क्या? कि उससे बोलेंगे कि भाई तुम धन कमाना बंद कर दो, तो धन कमाना जैसे वो बंद कर, नहीं नहीं, मुझे तो वो काम करने की आदत लग गई है। वो जो धन कमाने की जो प्रैक्टिस थी, जो धंधा था, जो बिजनेस था, जो वो था, मुझे उसकी आदत लग चुकी है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मतलब कितने बड़े मैट्रिक्स में फंस गया वो। तो गुणा भाग जो है उसका दिन और रात सपने में भी चलेगा, और उसके बगैर वो खाली नहीं रह सकता। अब जो है कोई व्यक्ति है कि मैं फलाना अधिकारी हूं, उसके मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, नहीं नहीं मैं फलाना अफसर हूं, और उस रुआब में वो दिन रात रहता है। घर में भी आकर के पत्नी से ऐसे बात करता है जैसे अफसर है। पति की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, अफसर की तरह, ऑफिसर की तरह, अधिकारी की तरह व्यवहार कर रहा है। अब जब रिटायर होगा, तो रिटायर होने के बाद में जो है वो अचानक उसे पता चलेगा कि वह अधिकारी है नहीं, अधिकारी था, अधिकारी वाला टैग निकल गया।
निकल गया तो वो सीधे डिप्रेशन में आएगा। और वो जो उसकी प्रैक्टिस थी अधिकारी वाले ढंग से जीने की, तो वो जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो आप देखिए कि जो व्यक्ति ऐसे हैं, बड़े दमदार प्रभावशाली अधिकारी लगते हैं, और जैसे रिटायर होते हैं एकदम बुझ से जाते हैं। और बुझने के बाद में जब वो रिटायर नहीं हुए थे तो ऐसा लगता था कि 60 साल का ही आदमी 100 साल जिएगा, और रिटायर होने के बाद साल 2 साल के बाद वो व्यक्ति मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि वो अधिकारी के ढंग से जीने की जो प्रैक्टिस थी, वो जो मैट्रिक्स में फंसा हुआ था, वो मैट्रिक्स उसको चाहिए ही चाहिए। ये मैट्रिक्स जो है यदि आगे नहीं चला तो फिर वह जो है बुझ गया। वो मैट्रिक्स जो है उसकी वो एनर्जी बन गई थी। तो हम जो है इस प्रकार के मैट्रिक्स भी गढ़ते जाते हैं। ये सब हमारे गढ़े हुए मैट्रिक्स हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम मैट्रिक्स गढ़ रहे हैं। तो अब जो है अधिकारी के रूप में रहे तो भाई ऑफिस से जब निकल रहे हो तो ऑफिस से निकलते ही एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाओ। अधिकारी न बचो, वहां पर ड्यूटी थी, ड्यूटी के रूप में वो चोला ओढ़ना पड़ा। तो वह जो जब से पता चलेगा कि ये मैं चोला ओढ़ लेता हूँ इस समय अधिकारी का, इस समय पति का, इस समय फलाने का, तो अभिनय पूर्वक हम जी रहे हैं। संसार में हम अभिनय पूर्वक जी रहे हैं। तो अभिनय पूर्वक यदि हम जी रहे हैं तो मुझे अभिनय का मतलब है कि कोई व्यक्ति किरदार निभा रहा है, रामलीला हो रही है उसमें राम का कर रहा है, तो वो ये थोड़ी करेगा कि मैं राम हूं और बाहर निकल बोलेगा कि मैं भगवान राम हूँ। घर पहुंचेगा तो भी मेरे भी वैसी खातिर करो, मैं राजा राम हूँ। तो वो तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी ना। तो भाई अपना जो है ऑफिस से निकलने के बाद राजा राम क्यों बने हुए हो? ऑफिस से निकलने के बाद में जो तुम थे, है ना, रमेश सुरेश जो भी थे वह हो जाओ। और वह भी रमेश सुरेश होते हुए भी फिर ये समझ लो कि रमेश सुरेश भी जो है यह भी एक अपना ऐसे ही उपयोगिता है। तो ऐसे मैट्रिक्स जो है मतलब अभिनय पूर्वक जीने से हम मैट्रिक्स को समझ पाते हैं और उसी के बीच में जीते हैं। यह मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग यह है संसार में हम कैसे रहें, अभिनय पूर्वक रहें। कि हमें काम तो करना है, दुकानदार है तो वहां दुकान में पहुंच के दुकानदार हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे दुकान से बाहर निकल रहे हैं तो हम सामान्य व्यक्ति हो जा रहे हैं। घर पहुंच करके पत्नी जब आएगी तब पति बन गए, उतने समय के लिए पति बन गए। लेकिन वह जो है वह भूमिका भी ऐसे निभाएं, वननेस में निभाएं कि पति पत्नी बन करके कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करें कि वननेस डिसॉल्व हो जाए। सामाजिक उपयोगिता के हिसाब से जहां जितनी जरूरत है उतना हम अभिनय कर लें, अभिनय पूर्वक जीना, और यह जानना कि यह अभिनय है, यह मैं नहीं हूं। और इसमें जो सर्वाइवल तभी होता है जब ये सारे अभिनय किए जाएं, तभी जो है सर्वाइवल हो पाएगा, नहीं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल काम है। तो ये मध्यम निकाय जो है जब इसके द्वारा हम जिएंगे तो फिर सारी आइडेंटिटीज टूटती जाएंगी कि न मैं पति हूं, पति की भूमिका निभाता हूं, न मैं डॉक्टर हूं, न मैं अफसर हूं, न मैं दुकानदार हूं, न मैं इंडस्ट्री हूं, न मैं धनी हूं, न मैं गरीब हूं, न मैं अपना सुरेश हूं, न मैं रमेश हूं। तो यह सब जो है अभिनय है। तो मैं कौन हूं जब यह कुछ नहीं हूं? तो वो जो कुछ नहीं है वही वननेस है। जब मुझे लगता है तब मुझे समझ में आने लगेगा कि ये शरीर जो है, ये शरीर काम कर रहा है, शरीर के भी हम साक्षी होने लगते हैं। विटनेसिंग जो है, मैट्रिक्स से बाहर निकलने की विटनेसिंग में यदि मैं शरीर को अपना होना मानता हूं तो हमें जो है शरीर के मूवमेंट्स को भी वॉच करना है। पहले तो हम ब्रीदिंग को वॉच करते हैं क्योंकि शरीर के मूवमेंट्स पर हम वॉच नहीं कर पाते हैं। तो ब्रीदिंग को जब भी समय मिले तो थोड़े समय के लिए 24 घंटे में 1 घंटा तो निकालना चाहिए साधना के नाम पर, क्योंकि ये प्राइमरी है। साधना मतलब ये प्राइमरी चीज है कि श्वास को हम देख रहे हैं, आ रही है जा रही है, तो हम वर्तमान में आते हैं। फिर शरीर जब हम खाना भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते हुए अपने आप को देखें कि ये भोजन किया जा रहा है, किसे स्वाद आ रहा है, क्या हो रहा है। नहाते हुए अपने आप को देखें तो धीरे धीरे जो है हम शरीर के विटनेस हो जाएंगे। मतलब मैं शरीर नहीं हूं लेकिन शरीर से जुड़ा हुआ हूं, तो शरीर का मैट्रिक्स मिटेगा। फिर जो है कोई विचार और भाव, क्रोध आ रहा है तो अपने क्रोध को देखा जाए, क्रोध विलीन हो जाएगा, पता चलेगा कि नहीं क्रोध मुझ में आ रहा था, किस में आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, उसको देखेंगे। तो भाव है, मन है, विचारों के समूह दिखेंगे। विचारों से अपने आप को जुड़ना नहीं है, विचार चलते रहे और उससे उसको उसका विटनेस रहना है, साक्षी रहना है। भगवान कृष्ण ने गीता में साक्षी का जो सूत्र दिया है, बहुत शानदार सूत्र है भाई, कि जो हो रहा है उसे होने दो, होने दो, उसको मैनिपुलेट मत करो। यदि उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो तो उससे डिटैच हो जाओगे। डिटैच हो जाओगे तो वह जो है दिखने लगेगा अलग, और मैं अलग हो गया, वह अलग हो गया, मैं अलग हो गया। यदि विचार चल रहे हैं
मैं उनके साथ जुड़ नहीं रहा हूँ, उस पे मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, उसको कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं विचार से जुड़ूंगा नहीं। जुड़ने के लिए मुझे उससे रिएक्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट करते ही मुझसे एसोसिएट हो जाऊंगा, उसको कैटेगराइज करूंगा, एनालाइज करूंगा। कैटेगराइज का मतलब उसको भी खंडन करूंगा, वननेस को तोड़ूंगा, वननेस को तोड़ूंगा ना, तभी तो उसको कैटेगराइज करूंगा ना। अब जो है यह अच्छा आदमी है बुरा आदमी, मतलब मैं उसको कैटेगराइज कर रहा हूँ ना, रिएक्ट कर रहा हूँ, कैटेगराइज कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, वननेस को तोड़ रहा हूँ, उसको सेपरेट कर रहा हूँ, कैटेगरीज बना रहा हूँ। तो ये कैटेगरीज बना रहा हूँ मतलब मैट्रिक्स मैं ही पैदा कर रहा हूँ ना। जब मैं ही पैदा कर रहा हूं तो फिर मैट्रिक्स में उलझूंगा ही, क्योंकि मेरा पैदा किया हुआ मैट्रिक्स है। तो वह जो है अपने आप को साक्षी रहते हुए देखना कि मैं कहाँ कैसे मैट्रिक्स पैदा करता हूं। और यह जो है शरीर भी मैट्रिक्स है, मन भी मैट्रिक्स है, सब सब सारे मैट्रिक्स को मैं देखना, सब देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो अंदर के बीइंग के तल पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वह बीइंग जो है प्योर बीइंग है, जो अलग हो जाएगी। जो प्योर बीइंग है वो वननेस में ही रहती है। प्योर बीइंग कभी भी करप्ट नहीं होती है। जो मेरी आत्मसत्ता है वह कभी करप्ट नहीं होती, वो हमेशा वननेस में है। लेकिन बाहरी तलों पे जो आवरण आ गया है, जो सभ्यता आ गई है, जो ट्रेनिंग्स आ गई हैं, यह ट्रेनिंग्स जो हमें तोड़ देती है, ये वननेस को तोड़ देती हैं। तो वो जो अंदर में हूं वह तो मैं वननेस में ही हूं। जो वास्तविक बीइंग है मेरी वननेस में ही है, वो अन्यथा हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से हम मध्यम निकाय मतलब मध्य मार्ग जो है उसमें कि धन जो है, धन एक मैट्रिक्स है लेकिन धन एक जरूरत भी है, उसका व्यवहारिक उपयोग भी है। परिवार में जो संबंध है वो एक मैट्रिक्स है लेकिन वह एक जरूरत भी है। उसका तब वो उसका आनंद आएगा अभिनय पूर्वक। यदि आप पत्नी और पति के साथ रह रहे हैं तो वहां कुछ झगड़ा भी हो रहा है, तो झगड़े को आप बड़े आनंद पूर्वक करते हुए बीच में मजाक करके हंसने लगोगे। और जो है आपके पति पत्नी उसको भी समझ में आएगा कि अरे कहाँ उलझे हुए थे। यदि कोई क्रोध भी आ रहा है तो छोटा मोटा सा अभिनय पूर्वक क्रोध करके और बाद में आपकी हंसी हंसी छूट जाएगी, तब वहां समझ में आएगा कि अरे क्या पागलपन था। तो जिंदगी सरल हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी, और एक दूसरे को फिर हम सपोर्ट कर पाएंगे, हम एक दूसरे को ज्यादा सहयोग कर पाएंगे। यही पति पत्नी मैट्रिक्स है, लेकिन यही पति पत्नी जो है मित्रवत हो जाएंगे, और यही पति पत्नी जो है एक दूसरे के मैट्रिक्स तोड़ने में सहयोगी हो जाएंगे। वही परिवार जो है वही संग साथ में रहते हुए सामूहिक रूप से मैट्रिक्स को तोड़ेगा। यदि हम अभिनय पूर्वक, एक व्यक्ति भी बीच में ऐसा आ गया तो इतना संक्रामक होगा उसका जो उसकी वननेस जो है, उसमें जितनी वननेस पैदा होगी वो इतना सरल और सहज होता चला जाएगा कि अन्य लोगों की जटिलता भी तोड़ता जाएगा। जटिलता का मतलब ज्यादा जटिल मैट्रिक्स, वह उनके मैट्रिक्स भी सरल होते चले जाएंगे, वो मैट्रिक्स टूटते चले जाएंगे। तो वह व्यक्ति संसार में रह रहा है तो वह भी अच्छा है ना। संसार में व्यक्ति साधना कर रहा है, सहज हो रहा है, सरल हो रहा है, मैट्रिक्स उसका टूटता जा रहा है, तो समाज के अन्य लोग भी उससे लाभान्वित होंगे ना। जो जहां रहेगा वो उससे जिस तरीके का व्यक्ति होगा, यदि उलझा हुआ व्यक्ति है तो उलझन पैदा करेगा, यदि उसके साथ में कोई सुलझा हुआ व्यक्ति है तो वह सुलझन पैदा करेगा, उलझे हुए व्यक्ति को कुछ ना कुछ हल्का करेगा। तो इस प्रकार की ये बात है। बहुत अच्छे से आपने मध्य मार्ग समझाया और सुनने में तो काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन स्वामी जी, यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि जैसे आपने बोला कि सामूहिकता से हम ज्यादा जल्दी से मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं, तो यहाँ प्रश्न ये आता है कि अगर हम फैमिली में रहते हैं तो अगर कोई फैमिली में एक व्यक्ति है जो आध्यात्म में आगे बढ़ रहा है और उसे ये माया है, मैट्रिक्स है, मैं हम इसमें दलदल में फंसे हुए हैं, ये उसको अवेयरनेस आ गई है और उससे समझ में भी आ गया है कि चलो ये मध्य मार्ग है जिसे मुझे अपना के इस मैट्रिक्स से बचना है और मुझे प्रयत्न करना है कि मैं इसको और लोगों तक पहुंचाऊं, इस मेरी अवेयरनेस को। तो यहाँ फैमिली में ही अगर एक ही व्यक्ति उसको समझ रहा है, दूसरे समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो उसी धुन में है जो समाज ने उनके लिए ढांचा बनाया है, उसी को वास्तविकता समझ रहे हैं, तो कैसे हम उन्हें मध्य मार्ग में रहते हुए हम उन्हें इस मार्ग पे लाएं और खुद भी डिस्टर्ब ना हो। अब पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति यदि साधना में है तो उसे अपने परिवार वालों पर साधना नहीं थोपनी चाहिए, किसी पर भी अपनी साधना नहीं थोपनी चाहिए, उसे अपनी सिर्फ साधना में ध्यान देना चाहिए।
सिर्फ वह व्यक्ति अपनी साधना करता रहे, और जहां उसकी जो भूमिका है कि बाय द वे कोई पति पत्नी है, उसमें से एक व्यक्ति साधक है और दूसरा व्यक्ति साधक नहीं है। जो साधक नहीं है वह कोई क्रोध कर रहा है, तो यह अभिनय पूर्वक उसे उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और फिर उससे कुछ हल्का फुल्का कर दे रहा है कि सामने वाले का क्रोध विलीन हो गया। लेकिन उसे जो है ज्ञान नहीं पिला रहा है कि देख साधना के कारण ऐसा हो रहा है, देख वैसा हो रहा है। इस प्रकार का बिल्कुल ना करे, थोपे बिल्कुल ना। तो यदि आप कुछ देना चाहेंगे तो वहां पर जो है एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, स्वाभाविक है, मनुष्य का गुण है। बच्चे से आप बोलेंगे ऐसा नहीं करना तो वह जरूर करेगा। पति पत्नी एक दूसरे को बोलेंगे ऐसा नहीं करना तो वो उल्टा जरूर करेगा, क्योंकि वह ईगो हर्ट होता है। जहां हर्ट होगा तो समस्या और जटिल हो जाएगी, एक जटिल मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी साधना करता रहे और किसी को कुछ ना बोले, किसी ने कुछ बोल दिया उसके विरोध में भी कि क्या करते हो, क्या अपना जो है ये पाखंड कर रहे हो, अरे भाई मजा आता है तो इसलिए छोटा मोटा पाखंड कर लेते हैं। उसको भी इस रूप में ले कि वह अपने उसको जस्टिफाई ना करे। तो अब कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, उस पर यदि व्यंग किया जा रहा है, तो अब वो साधना करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, अरे थोड़ा पाखंड करके आता हूँ। अब उसका भी वो उसको हल्के रूप में ले, ऐसा ना बोले कि मैं कुछ महान कार्य कर रहा हूँ। लेकिन उसके जीवन में जब दिखेगा, वो दिखेगा कि यह व्यक्ति जो है अपना मजाक खुद उड़वा रहा है, और सहजता उसके बाद में उसकी सहजता सरलता बढ़ती जा रही है। तो कुछ दिनों बाद वो पिंच करना चालू कर देंगे, अरे भी क्या है, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं है, ऐसा छोटा मोटा है, कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ उनकी फिर जो क्यूरियोसिटी है, कुतूहल, वो जिज्ञासा में बदल जाएगी। जैसी वो जिज्ञासा में बदलेगी, पता चलेगा कि कुतूहल नहीं है, अब जिज्ञासा है, तब उसको समाधान देना। कुतूहल का समाधान कभी नहीं देना, जिज्ञासा का समाधान देना। तो जिज्ञासा का जब समाधान दिया, बड़े प्यार से उसके ऊपर ऐसा हावी नहीं हो जाना, सब सुझावात्मक रूप में देना, उपदेश नहीं देना, है ना, ऐसा आदेशात्मक रूप में इस प्रकार से नहीं, सुझाव के रूप में देना कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कर रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा मुझे लाभ मिल रहा है, पता नहीं सही गलत है या नहीं है, वो तो आप लोगों को पता चलेगा। अब मुझे जैसा समझ में आ रहा है छोटा छोटा कर रहा हूं, तो फिर वो करता चलेगा। अब ये यहाँ ये ऐसा उपलब्ध है, मैंने यहाँ सुना, यहाँ देखा, आप लोग भी देख लो, शायद आप लोग को समझ में आए, मुझे जितना समझ में आ रहा है। विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहे, तो विनम्रता पूर्वक कहने पर वह जो है उनको अपील करेगा और उसको अप्लाई करेंगे। यदि विनम्र नहीं, देखो ऐसा है, या आपने ऐसा ऐसा करना चाहिए, आई बात समझ में, कभी नहीं करने वाले। तो वहां जो है वननेस का मतलब यही है कि हम उस चीज को विनम्रता से बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है उतना कर रहा हूँ, पता नहीं सही गलत है, ये सोर्सेस हैं, आप देख लो इन सोर्सेस से। तब जो है परिवार के अन्य सदस्य भी अपने आप आकर्षित होंगे, और वो जो आकर्षित होंगे तो बराबर उस चीज को अपनाएंगे, और देखते देखते वह घर स्वर्ग में बदलने लगेगा। स्वर्ग का मतलब ये होता है कि जहां कम से कम मैट्रिक्स है, ज्यादा मैट्रिक्स है मतलब वह नर्क है, कम मैट्रिक्स है मतलब वह स्वर्ग है, और जहां मैट्रिक्स है ही नहीं उसे मोक्ष कहते हैं। मतलब मैट्रिक्स खत्म हो गया, वननेस आ गई टोटली, तो वह जो है मोक्ष होता है। तो स्वर्ग जो है सामूहिक हो सकता है, मोक्ष सामूहिक नहीं हो सकता, मोक्ष व्यक्तिगत होता है। मोक्ष यानी मैंने अपने वननेस को जान लिया, लेकिन मेरे संसर्ग में जो आएगा वह भी उससे प्रभावित होगा, क्योंकि वह मैं तो अलग हुई, उनसे अलग हुई नहीं, मैं तो वही कर रहा हूं, तो वह भी वननेस की तरफ आना चालू हो जाएगा। यानी स्वामी जी, इसमें हमें खूब धैर्य रखना पड़ेगा, पहले खुद पे काम करना पड़ेगा, और हमारे बदलाव से, हमारे धैर्यता से ही लोग प्रभावित होके शायद हमारी मार्ग को फॉलो करें, और हम एक सामूहिक होके इस मैट्रिक्स को तोड़ पाए। तो उसमें आप, अगर ये मार्ग हम अपनाते हैं, तो आज के दौर में सबके पास तो ना इतना धैर्य है, ना इतना समय है। तो क्या ऐसा कुछ आप सुझाव या ऐसी कोई हमें मार्ग दिखा सकते हैं जहां हम ज्यादा समय ना गवाते हुए एक साथ एकजुट होके इस मैट्रिक्स को समझें और इसमें से बाहर निकलें? हाँ, अब अलग से समय निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये समाज जो है बहुत जटिल मैट्रिक्स से उलझ चुका है। मतलब यहाँ आपको सर्वाइवल करना है तो समय निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसा उलझा दिया सर्विस में, ड्यूटी में, कारोबार में, संबंधों में इतना ज्यादा उलझा दिया है। और फिर ये बहुत सारे मैट्रिक्स हमने और भी गढ़े हुए कि जो है हमने ये जो टेक्नोलॉजिकल
मैट्रिक्स जो गढ़े हैं, संचार माध्यम, संचार क्रांति, तो ये भी तो बहुत खतरनाक मैट्रिक्स है ना। हमें लगता है कि नहीं नहीं, वो दुनिया में क्या चल रहा है ये समाचार सुनना बहुत जरूरी है, अपना जो है टेलीविजन देखना जरूरी है, व्हाट्सएप से जुड़े रहना जरूरी है, फलाने से जुड़ा रहना जरूरी है। तो ये तरह तरह के अपना जो एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये जो संचार की गतिविधियां, इनसे जुड़े रहना जरूरी है। तो लाइफ बहुत बिजी हो गई है। तो अब इसमें समय कैसे निकालें, कैसे हम समय निकालें? तो समय निकालने के बजाय जो है, हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसे ही हम साधना बना लें, अलग से समय ना निकालें, कभी निकाल सकें। अब समय जो है होता नहीं है, लेकिन निकालने वाले का निकालने वाला तो समय निकाल सकता है, उसकी प्रायोरिटीज के ऊपर तय करता है। तो यदि उसकी प्रायोरिटी है, सच में उसकी प्रायोरिटी धर्म है, उसकी मुक्त होना प्रायोरिटी है, इस मैट्रिक्स से, इस संजाल से उसे मुक्त होना है, यदि उसकी प्रायोरिटी है तो समय जरूर निकाल लेगा। तो कुछ ना कुछ समय, चलो हफ्ते में एक दिन निकाल लिया, एक दिन में कुछ घंटे निकाल लिए, निकाल करके जो है वह, चलो भाई उसको अच्छे रूप में करना है तो एक पिकनिक के रूप में कर लो, कि आसपास जो है 5, 10, 20 किलोमीटर दूर में कोई ना कोई प्राकृतिक जगह होगी, चलो वहां चलते हैं, भोजन बना के लेके चलते हैं, वहां बैठ के पेड़ों के नीचे बैठ के खाएंगे। तो वो जो हम एक घर के दायरे में रहते हैं, एक ऑफिस के दायरे में, मतलब उसी रूटीन में गोल गोल चक्कर मारते रहते हैं। मैट्रिक्स का एक और मतलब देखिए, एक परिभाषा और आ रही है कि गोल गोल चक्कर जो है, वही वही गोल गोल चक्कर, उसका हम रूटीन मार रहे हैं, तो एक मैट्रिक्स है। हम उसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट एंड रिपीट, सेम रिपीट, रिपीट रिपीट रिपीट, ये एक मैट्रिक्स है। तो अब जो है उस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए जो हमने एक दूसरा रास्ता अपनाया कि हम पिकनिक कर लेंगे भाई, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन पिकनिक कर लेंगे। हालांकि वो भी अलग किस्म का मैट्रिक्स होगा कि हर हफ्ते में वो उसमें जा रहे हैं, लेकिन वह जो है इस क्रिटिकल मैट्रिक्स से थोड़ा हल्का मैट्रिक्स होगा। हम वहां पिकनिक में जा रहे हैं और वहां हम कुछ यह सब नहीं कर रहे होंगे। उस समय जो है हमने व्हाट्सएप को भी ऑफ कर लिया, और ये सब इन चीजों से, इंटरनेट से जुड़ी गतिविधियों से भी ऑफ हो गए। अब वहां जाकर के हम प्रकृति के सानिध्य में वहां पर हंस खेल रहे हैं, और वहां पर जो है हंसते खेलते हुए हमको वहां ध्यान साधना कर ही सकते हैं। लेकिन अब मैंने शुरू में जो बात कही थी, हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसे ही हम ध्यान साधना बना लें। तो साधना का अर्थ ही होता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसमें अवेयरनेस को जोड़ दूं। यदि मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो झाड़ू को अवेयरनेस से लगाऊं, कि मतलब उसे झाड़ू लगाते हुए अपने शरीर को वर्क करते हुए देखो। मतलब मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, ये झाड़ू लग रहा है, सिर्फ उसमें सारे गुणा भाग हटा दूं, उसको जो है एनालाइज करना मैं हटा दूं, उसे मैं कुछ भी ना करूं, सिर्फ देख रहा हूं कि झाड़ू लग रहा है और ये शरीर और ये सब कार्यरत है। तो शरीर को मैं अपने झाड़ू लगाते हुए देख सकता हूँ, शरीर से डिटैचमेंट हो जाएगा। मन से भी डिटैचमेंट हो सकता है, यदि कोई भी मानसिक कार्य कर रहा हूं और वहां अपने आप को अलग कर लूं मानसिक कार्य करते, तो मन का भी विटनेस हो सकता हूँ। क्योंकि साधना का अर्थ होता है पहले शरीर के मैट्रिक्स को तोड़ना, फिर मन के मैट्रिक्स को तोड़ना, फिर भाव के मैट्रिक्स को तोड़ना। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आने दो, लेकिन मैं वहां अवेयर हो जाता हूँ, सिर्फ अवेयरनेस को जोड़ना है। तो अवेयरनेस के साथ में यही धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि आज मैंने तय किया और आज ही अवेयरनेस आ जाएगी। यदि मैं प्रयास करते रहता हूं तो फिर अवेयरनेस आ जाएगी। गुस्सा क्रोध करते हुए, तो मुझे क्रोध आ रहा है यह याद करूंगा, तो फिर जो है विटनेसिंग हो जाएगी। तब जो क्रोध जो है, क्रोध जो नुकसान कर सकता था, वो शायद 10% करे, 5% करे या न करे, क्रोध डिजोल्व हो जाए। तो वह साधना हो गई कि वो जो मैट्रिक्स था ना भाई, क्रोध जो है मुझे ऑपरेट कर रहा था, मतलब मेरी मालकियत नहीं है और मैं क्रोध से ऑपरेट हो रहा हूं, यही तो मैट्रिक्स है ना। मैं नहीं चाहता लेकिन मैं कर रहा हूं, यही तो मैट्रिक्स है ना। ये मैट्रिक्स की एक और परिभाषा सामने आ गई कि मैं नहीं चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है, मैं अपने बस में नहीं हूं, मैं अपने आपे में नहीं हूं, मतलब मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूं। क्रोध आ जा रहा है मुझे और क्रोध मुझे, मैं कर जा रहा हूं, बाद में समझा रहा मुझे क्रोध नहीं करना था, मतलब मैं किसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ था। अब यदि मुझे क्रोध आ रहा है, मैं देख रहा हूँ हाँ मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मैं इसके साथ गाली गलौज करने वाला हूँ, इसके साथ मारपीट करने वाला हूँ, इस पे व्यंग करने वाला हूँ। तो जब क्रोध आते आते बहुत कुछ ठंडा पड़ जाएगा, और थोड़ा बहुत करने के बाद फिर उसी व्यक्ति से हम हंसी मजाक कर लेंगे, तो भाई देखो मुझे क्रोध आ रहा था, मैंने इतना परसेंट वो किया और थोड़ा सा निकला, इस प्रकार से हुआ। तो वो व्यक्ति जिसपे क्रोध करना था, वो पूछे, वो क्रोध उसको गुस्सा करने की वजह पूछेगा, अरे भाई ये कैसा हो, मुझे भी तो समझाओ, माजरा क्या है, बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहे हो।
तो वो डायमेंशन अलग हो गया, और वहां पर जो साधना की बात निकल आएगी। क्रोध से झंझट पैदा होने के बजाय वह व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं मुझे समझाओ, वह मैत्री बढ़ेगी, वननेस बढ़ेगी, और वह जो है पता है मुझे उसकी जिज्ञासा आ जाएगी, तो चलो मिलके कोशिश करते हैं, जब भी ऐसा आएगा तो ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो मैट्रिक्स तोड़ने की एक सामूहिक कोशिश हो गई। हम नहा रहे हैं, तो नहाते हुए जो है पानी को महसूस करें कि पानी जो है मुझे लग रहा है या शरीर को लग रहा है, इस शरीर के मूवमेंट को देखें, भोजन करते हुए अपने आप को देखें, और जो है भोजन धीरे धीरे करें। यदि विटनेस होना है तो गतिविधि को थोड़ा धीमा कर लिया जाए, जितना धीमा करेंगे अवेयरनेस उतनी ज्यादा हम उसके साथ एड ऑन कर सकते हैं। एड ऑन करने के लिए गतिविधि को शुरू में धीमा करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, मैट्रिक्स है ना, बेहोशी में फंसे हुए हैं, हम ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स में। नहाते वक्त हम रोबोटिक तरीके से नहा रहे हैं, मतलब यही तो मैट्रिक्स है ना, रोबोटिक होना ही तो मैट्रिक्स है ना, एक और परिभाषा निकल के आ रही है। हम रोबोटिक तरीके से नहा रहे हैं, रोबोटिक तरीके से खा रहे हैं, यही तो मैट्रिक्स है ना। और जो है फिफ्थ डायमेंशन की बात आ रही है, मतलब हम और ज्यादा रोबोटिक हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी के साथ हम ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, जितने ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं उतने हम जो है रोबोटिक होते जा रहे हैं। तो जितने ज्यादा हम रोबोटिक होते चले जाएंगे तो उतने हम ज्यादा मैट्रिक्स में फंस रहे हैं, उतने हम कम मनुष्य हो गए। अब जो है एक बात ये करें, एक गांव का व्यक्ति है और शहर का पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, तो इसमें कौन ज्यादा मनुष्य है? कोई 100% मनुष्य नहीं है, ख्याल रखना। मनुष्य में भी जो शहर में पढ़ा लिखा और गैजेट्स और मशीनों के साथ व्यक्ति जो दिख रहा है, हाँ ये 60% मनुष्य है। और गांव का एक किसान है, गंवार है, ये 90% मनुष्य है या 80% मनुष्य है। वो मनुष्य जो ज्यादा मनुष्य है, ये कम मनुष्य है। टेक्नोलॉजी जो है हमें कम मनुष्य बना रही है। जो मैट्रिक्स से मुक्त होना है तो हमें जो है सहजता से रहना पड़ेगा, प्रकृति के ज्यादा करीब जाना पड़ेगा। प्रकृति जो है वहां सहजता है, वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी जो है मनुष्य के द्वारा गढ़ी हुई है। अब जो है गौर से हम एक और बात देखें कि समाज में हमने संबंध बनाए, पति पत्नी, रिश्तेदार, ये काका, ये मामा, ये बुआ, ये भतीजा, ये फलाना। तो यह भी तो एक किस्म की टेक्नोलॉजी ही है ना, यह भी तो हम कुछ टेक्नोलॉजी ही गढ़ रहे हैं ना, समाज की टेक्नोलॉजी, सोशल टेक्नोलॉजी हम गढ़ रहे हैं। तो अब वह जो है, अब जो ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी भी आई है ना, अब कंप्यूटर और इसके सारे जो है टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो जितनी ज्यादा हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेके आते जाएंगे तो हम मध्य मार्ग से दूर होते चले जाएंगे। तो मध्य मार्ग जो है सहजता का मार्ग है, और टेक्नोलॉजी के साथ में हम रोबोटिक होते जा रहे हैं। अब एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो हमारी स्वाभाविक इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है। तो अब जो टेक्नोलॉजी इसमें फंसा हुआ व्यक्ति है, उसे सूर्योदय में वह आनंद नहीं आएगा। हवाएं जब चल रही हों कि बसंत की प्यारी हवा चल रही है, बाहर चल रही, बसंत की बाहर है, तो उसको वह संवेदना नहीं होगी कि उसका वह आनंद ले सके, उसके अंदर से गीत फूट सके। तो टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति जो है वो कोई कविता भी गढ़ेगा तो पता चला जाए, लगेगा कि वो कोई अपना जो है कंप्यूटर की भाषा बोल रहा है कि गुणा भाग कर रहा है। उसकी कविता भी गुणा भाग जैसी दिखेगी। यदि टेक्नोलॉजी से फंसा हुआ व्यक्ति कभी कुछ कविता भी करेगा तो उसमें कवित्व जैसा कुछ लगेगा, उसमें रसधार नहीं बहेगी। तो सहजता में रहना है, और सहजता में रहने के लिए जहां तक हो सके हमें टेक्नोलॉजी से परहेज करना चाहिए, जहां तक हो सके। जहां अनिवार्य है, अब युग के साथ तो चलना पड़ता है, लेकिन जहां तक हो सके, और हो सके तो कभी कोई ऐसे रिटायरमेंट लेने चाहिए जहां टेक्नोलॉजी का प्रयोग और कम हो जाए। यदि हम जो है एक स्थिति के बाद में हमें लगता है कि धन की बहुत जरूरत नहीं है, तो एक अच्छा जीवन तो ऐसा होगा ना कि हम रिटायर्ड लाइफ जिएंगे। तो रिटायर्ड लाइफ का मतलब जरूरी थोड़ी कि वहीं रहें, किसी खूबसूरत प्राकृतिक जगह में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। वहां जाकर हम शिफ्ट होंगे तो वहां पर जो है पता चला टावर्स बहुत कम है, नेटवर्क कम है, और हम जो है हमारे पास गैजेट्स कम है, और हम सहजता और स्वाभाविकता में जी रहे हैं। तो यह भी एक तरीका हो सकता है कि हम रिटायर कब हों, रिटायरमेंट का एक प्लान हो, तो उस रिटायरमेंट के साथ में एक नया जीवन शुरू होगा जिसमें हम
टेक्नोलॉजी से कम जुड़े होंगे, सहजता और स्वाभाविकता से ज्यादा जुड़े होंगे, वहां हमारी साधना ज्यादा स्वाभाविक हो सकती है। यानी अभी कंक्लूजन पे आए तो स्वामी जी ने हमें जो इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए समाज में रहते हुए मध्य मार्ग के जो हमें रास्ते बताए हैं, उसमें सबसे पहला है कि 24/7 आपको अलर्ट कॉन्शियस अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, जहां पे हर काम में आपकी सजगता सक्रिय हो, जिससे आपको पता चले कि आप जो कार्य कर रहे हो, आप जहां पे हो वहां से डिटैच होके उस कार्य को करें, जिससे कि आप कम से कम मैट्रिक्स के दलदल में फंसे। और यहाँ दूसरा मार्ग उन्होंने ये बताया कि सामूहिकता में आप मैट्रिक्स को तोड़ने का प्रयास करें। तो सामूहिकता में आने के लिए पहले खुद में बदलाव लाना, धैर्य से अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को इसमें जोड़ना और साथ मिलके इस मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश करना। और उससे हमें आगे कठिनाइयां बहुत आएंगी, लेकिन धैर्यता से अगर हम इस मार्ग पे चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस दलदल में और नहीं फंसेंगे, और 24/7 डिटैच होके विटनेस में हमें रहना है। यही मार्ग हमारे लिए मध्य मार्ग